Okay, let's start with some of the questions based on simple past and past perfect. I have already explained the concept to you. The first question is the patient dash before the doctor arrived. Okay, so options that are given over here are number 1 died, number 2 has died, number 3 had died. Can you all give me the answer? Okay, so let's discuss it. Before the doctor arrived. So V2, use of before over here. So we have already got V2. Okay, so has died is impossible over here. Since V2 is already there and the word before has been used. पहले है ना, the patient dash before the doctor arrived है ना, patient dash दिया हुआ है, क्या हुआ था पेशेंट को जब तक कि डॉक्टर अराइव हुआ. तो यहाँ पे डाइड होगा नहीं, हैज़ डाइड होगा नहीं, बचता क्या, हैड डाइड. अभी हमने पढ़ा था जस्ट कि जो एक्टिविटी पहले होती है, ठीक है, इस बिफोर से हमें पता चला कि ये जो मरने की क्रिया है ये पहले हो गई थी. पेशेंट जो था वो पहले मर गया था, फिर बाद में डॉक्टर आया. बिफोर द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने के पहले, ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड को आप देखिएगा, डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट जो था वो मर चुका था, है कि नहीं. नेक्स्ट चलते हैं. as the fire broke out, comma, people dash out of their house. इसमें आपको क्या लग रहा है कि दोनों काम जो है, दोनों एक्टिविटीज़ जो है वो एक ही समय पे हुआ है. एज द फायर ब्रोक आउट, रीज़न आपको मिल रहा है ना, कि एज द फायर ब्रोक आउट पीपल डैश. तो सिचुएशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, ऑफ कोर्स सिचुएशन के लिए V2 यूज़ होता है. सो पीपल, ऑप्शंस हैं आपके हरीड, हैज़ हरीड. क्वेश्चन को आपको समझने का भी कोशिश करना है. जो 3 कॉन्सेप्ट्स आप देखिए बार बार, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगी बातें, ठीक है. थर्ड देखिए, हैड हरीड. तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि एक एक्टिविटी पहले हुई है ना. घर में आग लगी, एज द फायर ब्रोक आउट साइमल्टेनियसली पीपल व्हाट हरीड आउट ऑफ. तो दोनों एक्शन एक साथ ही हुए हैं. जैसे ही आग लगी लोग घर से बाहर जाने लगे, तो यहाँ पे हो जाएगा. तो यहाँ पहले ही हमें दिख गया V2, और जब दो एक्शन एक साथ होते हैं तो वहाँ पे हम V2 लगाते हैं, है कि नहीं. नेक्स्ट चलते हैं. आई, बहुत इजी क्वेश्चन. अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया उसे देखेंगे तो बहुत आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा. आई डैश हिम येस्टरडे. अब येस्टरडे है, देखिए ये इंडिकेटर्स है, सिग्नल वर्ड्स है, और आप जानते हैं कि सिग्नल वर्ड कहाँ यूज़ होता है, सिंपल पास्ट में. तो यहाँ पे सिंपल पास्ट की जब बात आएगी तो V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, है कि नहीं. तो ऑप्शन है मेट, आप लगाइएगा. सेकंड है मीट. थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे हैड मेट. ठीक है. अब जब मैंने आपको हिंट दे ही दिया है येस्टरडे, तो येस्टरडे मतलब कि एक एक्शन जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, ये इंडिकेटर है, सिग्नल वर्ड है. तो आपका यहाँ V2, तो हैड मेट तो होगा ही नहीं, है ना. मीट V1 है और बच गया क्या, V2 मेट. तो यहाँ हो जाएगा मेट. ठीक है.
आगे की तरफ चलते हैं। होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों को, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एटलीस्ट 3 टेंसेस तो आपके हाथ ही में आ गए। सिंपल पास्ट है ना, फिर उसके बाद 2 टेंसेस जो बेसिकली हमने अभी रिवाइज किया है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, है कि नहीं। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट आपके हाथ में आ गए। जो मैंने एग्जांपल्स दिए और जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप उसको रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं। आई recognized him immediately. I recognized him immediately as I dash him before. ठीक है, as I dash him before. ऑप्शंस है saw फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है have seen, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है had seen. I recognized him immediately as I dash him before. देखिए ये वर्ड को, पहले है ना, द एक्टिविटी दैट हैड टेकन फर्स्ट, बिफोर, पहले, तो पास्ट परफेक्ट होगा, एज आई हैड सीन हिम बिफोर। इजी है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, आई विश आई डैश with my friend during his last days, है ना, during his last days। ऑप्शन है स्टेट, इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्टेट, वुड स्टे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है had stayed. So you will be giving this answer to me. Is that clear? I wish I dash with my friend during the last days. यहाँ पे देखिए विश लगा हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसे आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।